बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2004 बैच के आईएएस दंपति को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली। आईएएस अनबलगन पी संयुक्त सचिव कृषि विभाग, आईएएस अलर मेलमंगई डी को आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं 41 आईएएस अफसरों की संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। वही बता दें आपको, आईएएस अनबलगन पी संयुक्त सचिव, वहीं आईएएस अलर मेलमंगई डी को आयुष मंत्रालय से संयुक्त नियुक्त किया गया है। 41 आईएएस अफसरों की संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष बोरा, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बड़ी जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों को मिली है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, कि छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अधिकारी जो हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 41 देश भर के 41 आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। उसमें से कुछ अधिकारी छत्तीसगढ़ के भी हैं। उसमें 2 अधिकारी जो हैं आईएएस अम्बलगन पी को कृषि विभाग में संयुक्त सचिव और आईएएस अलर मेलमंगई डी को आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये 2 बड़ी नियुक्तियां छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी को केंद्र में की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको, 40 आईएएस अधिकारियों को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई है और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से मंजूरी मिली है। 2004 बैच के आईएएस अधिकारियों को ये नियुक्ति मिली है। बता दें आपको, आईएएस अलर मेलमंगई डी को आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं 40 आईएएस अफसरों की संयुक्त सचिव दिया गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये नियुक्ति की गई, अब किस तरह से जो नई जिम्मेदारी होगी वो किस तरह से दी जाएगी इनको? तो देखिए, नई जिम्मेदारी जो है उसके लिए तो अभी इनको पहले छत्तीसगढ़ से रिलीव होना होगा, उसके बाद उनको वहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ एक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। 2007 बैच के अधिकारी केसी देव सेनापति को कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी यानी सीएए चेन्नई में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थ किया गया। यानी कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कैडर के 3 आईएएस अधिकारी अब केंद्र में चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारियों को लेकर के यदि बात करें तो यहाँ पर वैसे ही अधिकारियों की संख्या जो है वह कम है और कैडर में वृद्धि की बात लगातार सरकार कर रही थी। उसके बाद अब ये 3 अधिकारी और यदि केंद्र में चले जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि अधिकारियों को लेकर के फिर एक बार स्थितियां जो है वो चिंताजनक हो जाएगी। आईएएस अधिकारियों का जो कैडर है उसको रिवाइज करने की भी बात हो रही थी, उसमें अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन ये 3 आईएएस अधिकारी जो हैं इनको वापिस अब केंद्र में भेजा जा रहा है। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो इनकी जिम्मेदारी है उस जगह पर किसी और अधिकारी को लिया जाएगा। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि 41 जो आईएएस अधिकारी उन्हें भी सचिव पद की नियुक्ति भी दी गई है सर, तो इस पर फिर किस तरह से जो काम होगा वो किया जाएगा? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो समिति होती है वो आईएएस अधिकारियों का जो कैडर होता है उसको देख करके और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनको केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर लेती है। और अभी जो देखा जा रहा है कि 41 आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो अधिकारी हैं वे अलग अलग राज्यों से रहते हैं, अलग अलग कैडर के अधिकारी रहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके केंद्र में उनको जिम्मेदारियां उनके हिसाब से दी जाती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईएएस अधिकारियों को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ कैडर के। 2004 बैच के आईएएस अधिकारियों को केंद्र में नियुक्त किया गया है और ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं।